हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही इसी के क्वेश्चन रहेंगे। ये आज जो है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया, बल्कि सारे जो है इसी के रखे हैं। और कोशिश कर रहा हूँ आज के इसमें 50 रहेंगे, कोशिश कर रहा हूँ कि 200-250 को MCQs तक आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ, एक प्ले लिस्ट बना दूँ, ताकि इसके बाद भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो प्ले लिस्ट से आप जो है इसे रिवीजन कर सके। कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो है 200-250 MCQs की जो है सीरीज एक बना दूँ। तो आज का जो हमारा ये है 50 क्वेश्चन का जो है ये सेक्शन रहने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट पे ऊपर आपके लिए क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर जरूर करके जाया करें। तो क्वेश्चन पहले में क्या कह रहा है कि ऑन विच डेट डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट? 9 अगस्त 2019 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है 5 और 6 को जो है ये बोथ पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट में जो है ये अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद जो है रिस्पेक्टिवली जो है 9 अगस्त को प्रेसिडेंट असेंट के प्रेसिडेंट से भी इसकी मंजूरी मिल गई थी। सेम डे जो है 5 अगस्त को जो है इसका बिल पेश किया गया, सेम डे इसकी मंजूरी भी हो गई। उसके बाद 6 तारीख को गया, वहाँ पर भी होगी इसकी, और सीधा 9 तारीख को जाके प्रेसिडेंसी की भी मंजूरी मिल गई, क्योंकि एक स्टेट को तोड़कर उसे डिवाइड करना था 2 यूटीज में, लद्दाख का और जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो 9 अगस्त 2019 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, सेक्शन इसकी जो है 103 सेक्शन है, जिन्हें डिवाइड इंटू 14 पार्ट्स, और 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स। ऑप्शन जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख? तो कौन सा सेक्शन जो है डिफाइन करता है? सेक्शन जो है 3 डिफाइन करता है। सेक्शन 3 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, सेक्शन जो है हो जाएगा इसका 3, एक्ट नंबर जो है वो 34 ऑफ 2019। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गवर्नड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239A। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन व्हाट डेट डिड द एक्ट ऑफिशियली कम इनटू फोर्स? तो कब हुआ था इसका? 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ये जो है विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त को राज्यसभा में जो है पेश किया गया था। द एक्ट ऑफिशियली कम इनटू फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं अपॉइंट, ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो इस डेट को जो है स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्प्लिट करके इंटू 2 सेपरेट यूटीज कर दिया था, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जो है पीओके की सीट्स को इंक्लूड करके। ठीक है, तो कितनी है? 114। पहले जो है 107 थी, उसके बाद जो है बढ़ा के जब डिलिमिटेशन और अमेंडमेंट के बाद जो है 114 कर दी गई है। ठीक है, और 90 इनमें से जो है इलेक्टेड सीट है, और 24 जो है वो पीओके के लिए जो है रिजर्व सीट्स हैं। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर केप्ट वैकेंट फॉर द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड? तो 24 है। अभी अभी हमने इसके डिटेल में बात की है कि 24 जो है वो वैकेंट सीट्स है, 90 जो सीट है वो इलेक्टेड सीट है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी? तो वो 2 मेंबर को जो है नॉमिनेट कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 के तहत जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दीज 2 नॉमिनीज। और एक जो है वन मस्ट बी ए वुमेन, एक जो है वुमेन होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द टेन्योर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इज नाउ? तो वो 5 साल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले जो है वो 6 साल था, जब से 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है ये चेंज कर दिया गया था। तो ये 6 से 5 साल कर दिया गया है। अब जो है यूटी में जो है 5 साल, इसका आंसर हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 9 का।
अगला क्वेश्चन है कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर ऑफ नॉमिनेट टू वुमेन्स टू द असेंबली। तो वो सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। तो जम्मू कश्मीर की जो हम पढ़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में 10% है, 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया गया। बाकी अगर बात कर लें फॉर अदर स्टेट्स केरली जो है 15% है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो 10% है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के हैं कौन, श्री कविंदर गुप्ता है। ठीक है, आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर नॉट अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के कानून साजी के अख्तियार के तहत नहीं है। तो वो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के तहत जो है वो नहीं है, ऑर्डर के तहत नहीं, मुतहद नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर नॉट का पूछा हुआ था कि जो नहीं है वो बताना था, तो ऑप्शन सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर सेक्शन 14 हाउ मेनी सीट्स आर करंटली रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटीज इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। तो वो 9 सीट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 स्पेसिफिकली द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल ऑर्डर रिजर्व 9 सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी हो गया जो। तो इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली दिस इज द फर्स्ट टाइम सीट हैव बीन रिजर्व फॉर एसटी इन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कि एसटी के लिए जो है अलग से जो है रिजर्व सीटें रखी गई हैं। ठीक है, और वो सीटें कितनी हैं, वो 9 सीटें हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन 15 है हमारे पास कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट्स। अब यहाँ पे एससी की बात कर रहा है कि उसके लिए कितनी सीटें जो है जम्मू कश्मीर में जो है रिजर्व्ड हैं। तो वो सीटें हैं 7 रिजर्व बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर फाइनलाइज इन 2022 इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 7 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 7 सीटें जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 9 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। ये चीज़ें याद रखना, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 9 है, सिंपल जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर अलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो 4 सीट है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलोकेटेड 4 सीट्स इन दी राज्यसभा, जिसे ऊपर होसा पार्लियामेंट कहते हैं। फॉलोइंग द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 दी सीट आर फिल्ड बाई इनडायरेक्ट इलेक्शन बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 4% है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर अलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और राज्यसभा को अपर हाउस। तो कितनी सीटें, 5 सीटें हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर अलोकेटेड टू द यूटी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख की कितनी सीट है, 1 सीट है। ठीक है, ओनली 1, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील विद द कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज। बोथ हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों यूटीज का कॉमन जो है ये हाई कोर्ट है। तो कौन सी सेक्शन डील करती है, तो वो सेक्शन 75, ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। तो कौन सी सेक्शन जो है, अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 79, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंट्रल लॉ were extended to the UT of जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर दिस एक्ट। तो वो 106 हो जाएगा इसका आंसर। 106 सेंट्रल लॉज वेयर मेड एप्लीकेबल टू दीज न्यू यूटीज। ठीक है, आंसर जो है इसका बी हो जाएगा 106 लॉज। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मेनी स्टेट लॉ वेयर रिपील्ड अंडर द एक्ट। तो वो है 153 लॉज, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 का बी।
अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द एक्ट लिस्ट द सेंट्रल लॉज नो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है 5th शेड्यूल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपर हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अबॉलिश्ड अंडर विच सेक्शन। तो वो कौन सी सेक्शन थी, सेक्शन 57। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो वो सेक्शन कौन सी है, 103। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कौन सा पार्ट है, पार्ट 5th यानी कि पार्ट 5। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एज पर द 2025 अमेंडमेंट ए मिनिस्टर और सीएम हु इज डिटेन्ड फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 30 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 240। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नाउ विजिट इन। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपोर्शन बिटवीन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख बहुत हो जाएंगे यूटीज। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सेक्शन डील्स विद द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर अडाप्टेशंस। तो वो सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 96। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 32 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूटी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी में द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 हु हैज़ द अथॉरिटी टू समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। द लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डिस्क्राइब द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 23। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेक्शन 38 डील विद द कोरम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड ए मीटिंग। तो मिनिमम जो मेंबर चाहिए वो 1/10 चाहिए, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर सेक्शन 41 इफ ए क्वेश्चन अराइज एज ए वेदर ए मेंबर ऑफ द असेंबली हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन whose decision shall be final। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग ओपिनियन द ओपिनियन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट मैंडेट दैट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बी एस्टेब्लिश्ड। तो कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 67। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एज पर सेक्शन 47 विच लैंग्वेज मे बी अडॉप्ट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा वन आर मोर लैंग्वेजेस इन यूज इन द यूटी और हिंदी। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के एक्ट 2020 के हिसाब से जो है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश जो है ये लैंग्वेजेस जो जम्मू एंड कश्मीर की जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्लाइज टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ द हाई कोर्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 53 हु हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कि विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर ए कॉन्टिजेंसी फंड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो सेक्शन है सेक्शन 69। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सेक्शन 75 डिफाइंस द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ दिस कॉमन हाई कोर्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अलोकेटेड बिटवीन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर सेक्शन 88 द मेंबर्स ऑफ द IAS, IPS एंड IFS ऑल इंडिया सर्विस सर्विंग इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेल कंटिन्यू टू सर्व इन द AGMUT कैडर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन मेंशन दी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि JKPSC फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो सेक्शन है 93, सेक्शन 93। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 हु अपॉइंट्स द एडवाइजरी कमेटी फॉर द अपॉर्चनमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन इंश्योर्स दैट अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंटिन्यू इन द यूटी। तो कौन सी सेक्शन है, तो ये सेक्शन 66 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर द एक्ट द डिस्ट्रिक्ट जज इन द यूटी आर अपॉइंटेड बाय। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सेक्शन 95 स्टेट दैट ऑन द फ्रॉम द अपॉइंटेड डे द jurisdiction ऑफ द डैश शैल एक्सटेंड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे शॉर्ट में जो है कैट के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एज पर द 5th शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एक्ट वाज नॉट रिपील्ड बट अप्लाइड टू द यूटी। क्या आंसर होगा, IPC यानी कि द इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच सेक्शन डील विद द ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट। तो कौन सी सेक्शन इसके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 78। ठीक है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट है इसका 78 है या 77 है, लेकिन मुझे लगता है 78 है। ठीक है, तो इसे क्लियर कर सकते हैं आप, रीचेक भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 50 का। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।